ये ले ले स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउंस की एक काइंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें यानी कौन कौन से आते हैं, ईच, आइदर, नाइदर जो है ये भी इसमें आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ईच, आइदर, नाइदर। अच्छा, ये दो किस्म के इस्तेमाल होते हैं, ये बात आप जहन में रखें कि ये जब भी इस्तेमाल होते हैं हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी सेंटेंस में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है और नाउन भी सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट ये ईच, आइदर, नाइदर, ये दो किस्म का हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक तो हम इसको ऑफ के साथ इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ईच ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉय, नाइदर ऑफ द बॉय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर वहां पर जब उसके साथ नाउन आता है तो वो प्लूरल आता है, जिस तरह ईच ऑफ द बॉयज, यानी आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज। एक तो हम कुछ इस तरह इसके साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप डायरेक्टली इसको एज ए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, यानी उसके साथ ऑफ वाला सेंस इस्तेमाल नहीं करते, तो इसके साथ हमेशा के लिए वर्ब या नाउन कोई भी इसके साथ आता है तो हम इसको सिंगुलर ट्रीट करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली दो तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये किस किस्म के डिस्ट्रीब्यूशन, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन से निकला है स्टूडेंट्स। आप ये बात ध्यान में रखें, तकसीम, यानी जिस तरह तकसीम में हर बंदे का हिस्सा बन जाता है, हम कहते हैं ये 1000 रुपए इन 5 बंदों पे तकसीम कर दे तो उसको बराबर बराबर जो है ना हिस्सा मिल जाती है ना, तो इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, जब हम ये इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरह जो है ना इसको डिफाइन करते हैं, इट रिफर्स टू पर्सन और थिंग वन एट ए टाइम आउट ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन, यानी एट ए टाइम, एक मौके पर ये क्या करते हैं, यानी वन एट ए टाइम हर बंदे को जो है ना अपना अपना हिस्सा देता है। वन एट ए टाइम यानी किस में से हिस्सा देता है, आउट ऑफ ग्रुप और कलेक्शन, यानी अपनी चीजों का जो अपना एक ग्रुप होता है या कलेक्शन होता है, यानी ईच ऑफ द बॉय। अब देखिए हर बॉय, हर लड़का, ईच ऑफ द बॉय विल पार्टिसिपेट, वो पार्टिसिपेट करेगा, यानी तकसीम यहां पे हो गई, यहां पे डिस्टिंक्शन नहीं हो गई कि ये बच्चा होगा वो बच्चा नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो अब आते हैं एग्जांपल्स को, आप देखें एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स हम ईच ऑफ द वर्कर्स, अब देखिए ऑफ वाला सीन्स है तो यहां पे हमने जो है ना वो एस लगाया। ईच ऑफ द वर्कर्स विल कम टुमारो, यानी हर वर्कर जो है वो कल आएगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, हर वर्कर हो, यानी ऐसा नहीं है कि एक महसूस ग्रुप को जो है ना छुट्टी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा आएगा। सो ईच जो है ये हमारे साथ हो, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ईच प्लेज हिज पार्ट, यानी अब देखिए हमने हिज लगाया, सिंगुलर ट्रीट किया, मैंने पहले बताया आपको। अच्छा, अब ईच प्लेज हिज पार्ट, अब यहां पे मतलब है कि हर बंदा जो है वो अपना किरदार अदा करता है, हर बंदा तकसीम करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है। अच्छा, आइदर ऑफ दिस स्कूल्स आर गुड फॉर एडमिशन, आइदर ऑफ दीज स्कूल्स, अब देखिए प्लूरल लगाया। अब देखिए आइदर क्या काम करता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन करता है कि ये जितने भी स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, दे आर गुड फॉर एडमिशन, किसी में भी आपको मौका मिल जाए आप इसमें दाखला ले लें। अच्छा, नाइदर ऑफ द क्लेम्स वाज प्रूव्ड, क्लेम्स जो थे, दावे जो थे, उसमें से कोई भी जो दावा थी वो साबित नहीं कर गई। ऐसा नहीं था कि 5 दावे थी, 2 साबित कर दिए, 3 जो है वो गलत साबित हुए, ऐसी कोई बात नहीं है। जब आपने नाइदर इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है 5 दावे थे, वो सारे जो 5 क्लेम्स थे वो खारिज हो गए स्टूडेंट्स। अब देखिए दे रिसीव्ड 3000 रुपीज ईच, अब ये भी हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये बहुत रेयर इस्तेमाल होता है जब हम न्यूमेरल एडजेक्टिव्स यहां पे इस्तेमाल करते हैं इसके साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मुझे उम्मीद है आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा।